अगर तुम्हें पढ़ते वक्त नींद आती है या लेजीनेस फील होता है और पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 अमेजिंग टिप्स दूंगा जो पढ़ते वक्त तुम्हारी नींद उड़ा देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 टिप्स को ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि सिर्फ डॉक्टर की दवाई लिख देने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन को लेना पड़ता है। सो यू मस्ट फॉलो ऑल द टिप्स। टिप नंबर 1, प्लेस ऑफ स्टडी। नींद आने का ये नंबर 1 रीज़न है। भाई देखो, लोगों ने यूं ही बुक्स को बदनाम किया हुआ है और मीम्स बना बना के फैला दिया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नशा बुक्स में होता है, खोलते ही नींद आ जाती है। लेकिन ये सच नहीं है। मेरे केस में तो कई बार बुक्स खोलते ही नींद उड़ जाती है, कई बार तो पूरी रात बुक पढ़ जाता हूँ। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा एग्ज़ाम से एक रात पहले। याद करो, देखो रियल प्रॉब्लम बुक में नहीं कि पढ़ने से नींद आ जाती है। रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम पढ़ कहाँ रहे हो और पढ़ाई का सिचुएशन कैसा है। अगर तुम बेड या सोफे जैसे कंफर्टेबल प्लेस में बैठकर पढ़ोगे तो नींद तो आएगी ही। बॉडी को जैसे ही कंफर्ट मिलेगा उसे नींद आएगी। सो सबसे पहले इन कंफर्टेबल प्लेसेस में बैठकर पढ़ना बंद करो। चेयर पे बैठकर पढ़ो, फिर चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। जब तुम अनकंफर्टेबल रहोगे तुम्हें नींद नहीं आएगी। और सच कह रहा हूँ, तुम में से कई लोग तो ऐसे होंगे जो बेड पे लेट कर पढ़ते होंगे। बंद कर दो, जस्ट स्टॉप इट। टिप नंबर 2, क्रिएट प्रेशर। जैसे एग्जाम से पहले प्रेशर होता है तो नींद भाग जाती है, ठीक वैसे ही प्रेशर क्रिएट करो। एकदम से कमिटमेंट कर लो कि किसी भी हाल में आज पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ जाना है, कंप्लीट कर देना है। और हो सके तो सेल्फ टेस्ट कंडक्ट कर लो, मतलब अपना टेस्ट लो। चैप्टर को पढ़ने से पहले ही उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस रेडी करवा लो। ये तुम अपने फ्रेंड या सिबलिंग से भी करवा सकते हो और फिर पढ़ाई करो। इससे डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट होगा। एक 100% वर्किंग ट्रिक भी है। घर में तुम किसी भी बड़े को छूट दे दो कि अगर तुम पढ़ाई करते वक्त सो जाओ तो वो तुम्हारे कान के नीचे लगा दें। इससे भी देखना बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है और नींद भाग जाती है। बट सबसे बेस्ट कमिटमेंट वाला है। इससे तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो कमिटमेंट करके पढ़ाई करो। टिप नंबर 3, एंगेजमेंट। देखो, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि नींद तभी आती है जब बोर लगता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, बोरिंग कामों से ही सक्सेस मिलती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें बोरिंग पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ताकि नींद ना आए, क्योंकि कभी भी इंटरेस्टिंग काम करते वक्त नींद नहीं आ सकती इफ़ यू आर नॉट टायर्ड। जैसे मूवीज़, वेब सीरीज़ या चैटिंग विद योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इन सब कामों में नींद नहीं आती। सो स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाओ, अपने ब्रेन को एंगेज करके रखो। इसके लिए तुम बोल बोल कर पढ़ाई करो और पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलर पेन से हाईलाइट करते जाओ और उन पॉइंट्स को नोटबुक में कलर पेन से लिखो। डायग्राम्स बनाओ, ग्राफ बनाओ, पिक्चर्स ड्रॉ करो, क्योंकि कलरफुल पिक्चर्स अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होते हैं। इस पे कई रिसर्च भी हो चुकी हैं और इसी वजह से आज की बुक्स में काफ़ी कलर यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स डाले जाते हैं ताकि बच्चे बोर ना हों। इसलिए आप भी कलर्स का यूज़ करो, पिक्चर्स ड्रॉ करो, डायग्राम बनाओ और नोटबुक में सारे पॉइंट्स को अच्छे से सजा के लिखो। इस तरह से तुम्हारा ब्रेन एंगेज रहेगा और इसके 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो नींद नहीं आएगी और दूसरा ब्रेन का एंगेजमेंट बढ़ने से आपका स्टडी में फोकस बना रहेगा और आप तेज़ी से चीज़ों को सीख पाओगे और याद कर पाओगे, मतलब मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ होगा। टिप नंबर 4, टेक ब्रेक। देखो, एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते बोरियत होने लगती है, इसलिए तो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ो एक टाइम इंटरवल के बाद। जैसे 1 घंटा साइंस पढ़ लिया तो दूसरे घंटे मैथ्स पढ़ो, या फिर अगर सेम सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो ब्रेक्स ले लेकर पढ़ो। तुम पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। अगर तुम इस टेक्निक का यूज़ करके पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा पढ़ाई में फोकस और कंसंट्रेशन बना रहेगा। अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक, कंटिन्यूसली एक टाइम इंटरवल तक पढ़ाई करो, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। एग्जाम्पल, जैसे 25 मिनट कंटिन्यूसली पढ़ाई करो और 5 मिनट का ब्रेक ले लो। या फिर तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइमिंग चेंज भी कर सकते हो। तुम 50 मिनट कंटिन्यूसली पढ़ाई करो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ, लेकिन इस ब्रेक में अपने फ़ोन से दूर रहना, नहीं तो हैबिट लूप स्टार्ट हो जाएगा और तुम सोशल मीडिया के चक्कर में फंस जाओगे। मैं फ्यूचर में हैबिट लूप पे एक वीडियो बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ब्रेक के टाइम में सबसे बेस्ट रहेगा कि वॉक पे निकल जाओ या फिर कोई फेवरेट गाना सुन लो और वापस पढ़ाई करने से पहले अपना फेस ज़रूर धो लेना। इससे तुम्हारा फ्रेशनेस वापस आ जाएगी और नींद भी नहीं आएगी, और इस टेक्निक की वजह से तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी बना रहेगा। टिप नंबर 5, डाइट। देखो, अगर पहले के 4 टिप्स फॉलो करने के बाद भी तुम्हें नींद आ रही है या तुम लेजीनेस फील कर रहे हो और ऐसा तुम्हारे साथ दिन भर हो रहा है तो तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। सो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए ताकि तुम्हें सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलता रहे और तुम्हारा ब्रेन अच्छी तरह से फंक्शन करे। और एक्सरसाइज तो ज़रूर करो। एक्सरसाइज के क्या क्या फ़ायदे हैं यू ऑलरेडी नो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
पढ़ाई करते हुए बीच बीच में पानी ज़रूर पियो, क्योंकि हाइड्रेटेड बॉडी एक्टिव और फ्रेश होती है और इससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।